हाँ जी आर्यन, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हेलो। ओके। तो भाई देखो, परसेंटेज के काफी टॉपिक्स, काफी कैटेगरीज हम कर चुके हैं। तो 2 दिन मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। और आप भी कोशिश करना कि मेरे से पहले आप कर लो क्वेश्चन। ठीक है। आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए भी टीचर से पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है भी ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से 50% ज्यादा है। मतलब ए की सैलरी को कंपेयर किससे किया गया है? किससे कंपेयर किया गया है? बी की सैलरी से। अब सबको पता है भी, फ्रैक्शन टेबल तो पढ़ा हुआ है सबने भी। 50% का मतलब क्या है भाई? 50% का मतलब क्या है? 1/2। मतलब ये नीचे वाली किसकी सैलरी होगी? बी की। और ये ऊपर वन, मतलब ये ज्यादा। ठीक है। ये ज्यादा है, मतलब किसकी सैलरी? ए की। तो फिर ए की सैलरी कितनी आ रही है राजे? ए की सैलरी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक। मतलब ए की सैलरी 3, बी की सैलरी 2। ये समझ आ गया? अच्छा। अब पूछ रहे बी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है भाई? एक कम है। -1। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर किससे किया जा रहा है? ए की सैलरी से, है ना? ए की सैलरी ही नीचे रखना फिर, अगर ए की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। तो 1/3 कितना होता है भाई? 1/3 कितना होता है? फ्रैक्शन टेबल याद हो तो सबको पता है। 33 1/3%। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर क्या निकल कर आएगा? बी ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चनों पर पेन भी नहीं चलाना। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाने चाहिए। गेटिंग इट? ओके। इसे कुछ, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ आपका नेट। हाँ, ये 3:2 आ गई, इतना तो समझ आ गया आपको। ठीक है। अब ये तो पता चल गया भी, उन्होंने कहा है भी ए की सैलरी बी की सैलरी से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से लेस होगी। कितनी लेस है? एक कम है। ठीक है। एक कम है। ठीक है। तो किससे कंपेयर किया गया? ए से कंपेयर किया गया। तो नीचे ए की सैलरी रखना। अब किसकी सैलरी रखेंगे नीचे? ए की। तो 1/3 को फ्रैक्शन टेबल कहता है भी 33। 1/3% लिख दो। तो उससे ऑप्शन निकल कर आ रही है बी। ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा अभी हम 1/3 को परसेंटेज में चेंज करते फिरे। तो मैंने आपको 1/16 तक का जो फ्रैक्शन टेबल करवाया है वो याद रखना। ठीक। चले आगे। ओके। तो देखो, ये इन्होंने इस तरह से, ये तरीका नहीं करना हमने। ठीक। आंसर तो अपना सही आया, 33 1/3%। पर ये वाला तरीके से हमने नहीं करना भी एग्जाम में। ठीक है। लेंथ ही बहुत है। ओके। कई, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो, मतलब 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा कई बार एग्जाम में, जो इन सारी ट्रिक से ना सॉल्व हो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। वो फिर इन मेथड से कर लो तो, मतलब इनसे आंसर आ जाता है अच्छे से। ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे भी सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से ही हो जाए। ओके। चले आगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन so as not to increase the expenditure in this account? ये ये कैटेगरी मैं आपको करवा चुका हूं भी, जिसमें खर्चा नहीं बढ़ाना, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है। एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहते।
तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले भी 25%, ठीक है, 25% का मतलब क्या है सबको पता है। अच्छा, इंक्रीज हुआ है, प्लस लिख दो 1/4। तो 4 क्या था भाई, ओल्ड प्राइस, ओल्ड में राजे ये चेंज आ गया, तो समझ जाओ अब न्यू प्राइस कितना निकल कर आ रहा है, 5। और ये चीज पेपर में करनी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, आप नोट भी कर लो कॉपी पे, ये पेपर में ये करने के लिए नहीं जाएंगे हम, ठीक है। पेपर में तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए भाई, ओल्ड 4 है, न्यू कितना है भाई, न्यू 5 है, ये दिमाग में आना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। क्या है ये 4 5, क्या है ये, प्राइस, क्या है ये भाई, प्राइस। तो अगर अगर आप एक्सपेंडिचर क्या रखना चाहते हो, एक्सपेंडिचर क्या रखना चाहते हो, सेम, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, कंजप्शन में क्या करना है, उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, है ना, 5 4 आ गया, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हो। अब वो अब क्वेश्चन की तरफ जाओ दोबारा, क्या कह रहा है, वट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन, कितनी कम करे, कर तो दी उन्होंने, 5 से 4 कर दी, एक कम कर दी, ठीक है। किसके कंपैरेटिव की, ओल्ड ओल्ड के कंपैरेटिव, पुराने के कंपैरेटिव। तो अब दिमाग में आएगा कितना कम किया, 1/5 कम किया, और ये दिमाग में आते ही फटाफट इसकी परसेंटेज वैल्यू भी आ जानी चाहिए। परसेंटेज वैल्यू कितनी है भाई 1/5 की, 20%। 20% उन्हें उन्होंने अपनी कंजप्शन को घटा दिया, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या निकल कर आ रहा है, ए ऑप्शन, आंसर क्या निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चले आगे, ये नोट कर लिया आपने, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 20%, ठीक है, आंसर तो 20%, पर ये चीजें नहीं करने के लिए हम पेपर में जाएंगे, ठीक है। चले आगे, ओके। थर्ड वन, रमेश की सैलरी को पहले 10% रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, फिर जो उसकी रिड्यूस सैलरी थी उसको 10% बढ़ा दिया गया, उसका अल्टीमेट लॉस कितना हुआ, उसका अल्टीमेट लॉस कितना हुआ। तो भाई देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है, तो पहले डिक्रीज हुआ है ना, पहले क्या हुआ, डिक्रीज। तो 10% को पता है 1/10 लिखना है, तो 1 क्या, -1 क्या आया, चेंज, 10 क्या थी, ओरिजिनल, तो दिमाग में आना चाहिए फिर नया क्या होगा, नया 9 होगा, ठीक। तो पहले 10 9 कर दिया, बाद में, बाद में कितना कर दिया, 10 11 कर दिया, ऐसा ही है ना, बाद में बढ़ा भी दी, ठीक है। बाद में न्यू कितना कर दिया, 11 कर दिया, तो ओल्ड न्यू, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली, इस तरफ 100 आ रहा है, उस तरफ 99 आ रहा है, ठीक। तो कितना कम हो गया राजे, 1 है ना, एक एक कम हो गया। अब एक को 100 से कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट आ रहा है, 1%, ठीक है, -1/100 इज इक्वल टू -1%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ वो तरीका भी है, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तरीका भी है, हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप बता देता हूँ आपको, सेकंड वे जो आप कह रहे हो, ये वाला है ना, a + b + ab/100, ठीक है। ए क्या है, पहले 10 घटा दी, फिर 10 बढ़ा दी, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, -10, यहाँ पे 10, और नीचे क्या आएगा, 100। तो ये आप, ये भी आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, ये अभी आपके दिमाग में सोल्व हो जाएगा भाई, -1 आया है तो ये परसेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो भी है दिमाग में ही करना है, कोशिश करना है पेन की कम से कम जरूरत पड़े। ठीक है, चलो चले आगे। ओके, तो आंसर तो है 1%, पर ऐसे तरीकों से हम नहीं करना चाहेंगे एग्जाम में। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन, कंट्री है उसमें वो कह रहा है अभी 55% पॉपुलेशन फीमेल है, 80% मेल पॉपुलेशन। अच्छा, 55% पॉपुलेशन फीमेल है तो 45% क्या होगी फिर? मेल के मेल पॉपुलेशन होगी, है ना? समझ रहे हो? मतलब जो उन्होंने नहीं बताया वो भी हमें समझना चाहिए। वो कह रहे 55% फीमेल है तो समझ जाओ 45% क्या होंगे? मेल होंगे। और उन 45% मेल पॉपुलेशन में से लिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं? 80%। ठीक है, अब ये जो 80% है हम मेल पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं ना राजे, फीमेल पे तो लगा नहीं सकते। इसलिए जो उन्होंने नहीं लिखा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कितनी फीमेल्स लिटरेट है अगर टोटल लिटरेसी 58% है। टोटल लिटरेसी 58% है। देखो आप क्या करो, ये मैंने वोट्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, आपको याद है वोट्स वाले क्वेश्चन करवाए थे? ठीक है, तो ये उस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। सपोज भी टोटल कितने हैं? 100। टोटल कितने हैं? 100। अच्छा, इसमें से मेल कितने? मेल मेल 45% होंगे। अच्छा, इसका 45% क्या आएगा? 45 ही आ जाएगा। अच्छा, अब इनमें से पढ़े लिखे कितने? पढ़े लिखे कितने? 80% को आप क्या लिखोगे? 4/5 लिखोगे? ये दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए। 80% को दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए, क्या लिखोगे? 4/5। और ये वैल्यू आएगी मेल लिटरेट की। तो कितना आएगा भाई सॉल्व करके? 36 आएगा। 36 आएगा। अब उन्होंने कह दिया अभी 58% तो टोटल लिटरेसी है, तो 100 का 58% करोगे, 100 का 58% करोगे तो कितना आएगा? 58 आएगा। ठीक है, 100 का 58% करोगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ले आता हूं आपको। ठीक है, 58 आगे टोटल, इनमें से ये मतलब लिटरेट, लिटरेट तो इनमें से 36 तो हम पहले ही निकाल चुके मेल, बाकी 22 क्या होंगी फिर? फीमेल। तो देखो, मेल लिटरेट मेल में से निकाले थे, मेल लिटरेट 36 किस में से निकले थे? मेल में से। 45 में से 36 क्या है? पढ़े लिखे। तो ये जो फीमेल आई ना 22, 22 फीमेल आई है, ये भी कहां से? अब इनको कंपेयर किससे करेंगे? टोटल फीमेल में से। इनको कंपेयर किससे करेंगे? टोटल फीमेल में से। ठीक है, तो अब 22 फीमेल पढ़ी लिखी है, और टोटल फीमेल कितनी है राजे? 55%। तो 100 का 55% कितना होगा? 55 फीमेल्स है। और ये बस आप देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है, देखो कि ये कितनी वैल्यू आ रही है, 11 के टेबल पे चला जाएगा 2/5। तो दिमाग में सोच लो भाई 1/5 की क्या होता? 1/5 क्या होता? दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए 20%, उसका 2 टाइम्स करोगे 40%। तो आंसर क्या आएगा? 40%। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से जल्दी। रिपीट करवाना है तो रिपीट भी करवा सकते हो आप। ओके, अगर आपको कोई अच्छा सा मेथड पता है वो भी आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर वेलकम। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 40%। ठीक, तो आंसर 40% करेक्ट है, पर ये थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजिंग सा है। चलो
नेक्स्ट, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। दो नंबर किसी एक नंबर से कंपेयर करें तो पहला नंबर उस नंबर से 30% कम है। देखो ये तो बड़ा इजी है, तीन नंबर का है ना, उन्होंने तीन नंबरों की बात चल रही है, तो लास्ट वाले से कंपेयर करें, उसको 100 मान लो। अब पहले वाला उससे 30% कम है, तो पहले वाला तो 70 ही होगा ना। दूसरे वाला दूसरे वाला उससे 37% कम है, तो दूसरे वाला फिर क्या होगा, 63 होगा। ठीक है। अब उन्होंने पूछ क्या लिया है, पूछा क्या उन्होंने, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर। सेकंड वाला, अब उसको कंपेयर किससे करना है, पहले वाले से। सेकंड वाला पहले से कितना कम है, लेस से, तो भाई कितना कम है भाई, -7। कंपेयर किससे करोगे, फर्स्ट वाले से कंपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा राजेश, 7/70। तो दिमाग में फटाफट आ जाएगा अभी, ये चीज दिमाग में हो जानी चाहिए भी, 7 आया फर्क, 70 से कंपेयर करना है, 1/10 आएगा, तो 10% कम है, तो 10% कम है। ठीक है, चले आगे। ओके, तो इसका इसका आंसर आ रहा है 10%, इसका आंसर है। पर ये भी चलो ठीक, ये थोड़ा ठीक किया इन्होंने। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, कोई बड़ा नंबर है और कोई छोटा नंबर है ना, तो बड़े नंबर का 40% ले, छोटे नंबर का 60% ले। अब आपके दिमाग में ये इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जानी चाहिए, अभी तक स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते परसेंटेज को देखा, फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, 40% को देखा, फटाफट दिमाग में आ जाए 2/5, किसका, ग्रेटर नंबर का। 60% को देखा, फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए 3/5, किसका, स्मॉलर नंबर का। ठीक, तो जी जी के बटे में एस लेकर आओगे तो क्या आ रहा है, 3/2। समझ रहे हो, जी एस की रेशो पता चल गई, 3:2। टोटल, अगर G3 है, S2 है, तो टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब उन्होंने उन्होंने टोटल कितना दिया, उन्होंने सम कितना दिया, उन्होंने तो सम 150 दे दिया। तो 5 से 150 कैसे बनता है भाई, 30 मल्टीप्लाई करना चाहिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 30। अगर टोटल को 30 मल्टीप्लाई किया है, तो उन्होंने ग्रेटर नंबर पूछ लिया, अब ग्रेटर नंबर क्या है, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है आपका, 90। ठीक, आंसर क्या आ रहा है अभी आपका, 90। नोट कर लिया अभी इसे, हो गया। ओके, आगे चलते हैं। तो भाई इसका आंसर है 90, पर ये मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, नोट कर लिया इसे। ओके, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये 12 पेज ही दिखाता है ना। आर्यन, आप 5 मिनट रुको, मैं ना एक दूसरी पीडीएफ बना लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ अभी। ये ना 12 पेज ही दिखा रहा है पीडीएफ के, तो आगे वाली पीडीएफ दिखा नहीं रहा, मैं फर्दर पीडीएफ बना लेता हूँ। 5 मिनट रुको आप। ओके।
ओके, तो भाई कितने क्वेश्चंस हो गए थे आपके? 6 तक हो गए थे। ओके, सेवंथ क्वेश्चन क्या है भाई? अ, ठीक है, तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी। तो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ठीक है, तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आप अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, जैसे लिखा हुआ X% ऑफ वाई इज 100। वाई का X% 100 है, मतलब ठीक है, यहां पर इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी आप बोलते हो ना X%, तो इसका मतलब समझ जाओ भी X/100 है। और X% ऑफ वाई निकाल रहे हो, मतलब XY/100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये भी चीज आपके दिमाग में ही आ जानी चाहिए भी XY किसके इक्वल आ रहा है? 100 का स्केयर। फिर Y% ऑफ Z 200 के इक्वल है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे, दिमाग में ही सॉल्व कर लो भी ये चीज किसके इक्वल आएगी। 200 इंटू 100 करोगे तो 2 को तो बाहर निकाल दो, 100 का स्केयर। अब वो पूछ रहा है भी एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, एक्स और जेड में क्या रिलेशन है। तो आप इनको डिवाइड ही कर दो, रिलेशन आ जाएगा। इनको डिवाइड करोगे तो X/Z आएगा, राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है? Z किसके इक्वल आ रहा है? Z इज इक्वल टू 2x। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, तो है ना, ये आंसर इसका लिखा हुआ है। इन्होंने भी ऐसे किया। ठीक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया, मैं तो नहीं गाइड करूंगा इस तरह से करो। ओके, एट्थ क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड, मतलब छूट दे दी। ठीक है, 100 रुपया, 100 रुपया अभी भी पड़ा है पे करने वाला। ठीक है, 100 रुपीज स्टिल टू बी पेड। हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल? ओरिजिनल बिल कितना था? ओरिजिनल बिल कितना था? ठीक है, तो इसमें क्या है? 20% कम। हाँ हाँ, बोलो। देखो उन, अच्छा, आप कह रहे हो भी 20% डिडक्ट कर दिया है ना, बाकी 80% बच गया। ठीक है, तो 80, आप सोच रहे हो भी 80% किसके इक्वल है? 100 के, ऐसे सोच रहे हो? हाँ, हाँ देखो, पहले जितना भी बिल था उसका 20% डिडक्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब मतलब समझ रहे हो, 1/5, 1/5 क्या कर दिया गया? डिडक्ट कर दिया गया। मतलब पहले पुराना बिल कितना था? 5। नया नया बिल कितना बन गया? 4। ठीक है, तो 4 4, मतलब अब पहले, मतलब पहले उसने बंदे ने 5 रुपए देने थे, अब उसने 4 रुपए देने। अब उसने कितने रुपए देने हैं? 4। और उसने 4 नहीं देने, स्टेटमेंट वाला कह रहा है भी उसने 100 रुपया देना है। समझ रहे हो? तो 4 से 100 कैसे बनेगा? 25 मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा। ये मतलब ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल। ठीक है, मतलब उसने कुछ किसी तरीके से उसने डिडक्ट करवा लिया। ठीक है, तो वो बोल रहे ओरिजिनल बिल बताओ कितना था। ठीक, समझ आ गया? ओके, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 125। नोट भी कर लिया आपने? ओके, आंसर क्या है इसका? 125। और ये तो रहने देना आप। ठीक है, चलो। अच्छा, ये नाइन्थ क्वेश्चन, 5% ऑफ 100। ठीक है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। 100 का 5% कितना होता है? 100 का 5% कितना होता है? 5 ही होता है। अब उसका फिर 5% निकालना है। तो 5% क्या होता है? 5/100। तो 25/100, 25/100। उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछी, उन्होंने वो पूछ लिया,
डेसिमल्स में पूछ लिया, डेसिमल में तो 0.25 ही आ रहा है कोई ऐसी ऑप्शन? है ना, डेसिमल में तो 0.25 लिखेंगे ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कई ये करने लग पड़ेंगे जी, 5% को लिख लेंगे जी 5/100, फिर 5/100, फिर 100 लिखेंगे, फिर इसको कैंसल करेंगे, फिर सोचेंगे भाई ये भी कैंसल कर दे। नहीं, ये बहुत बहुत गलत तरीका है। दिमाग में सोचो, 100 का 5%, 5 रुपए। अब उसका 5% करना है, हाँ यहाँ पे दिमाग लगा लो बस। ठीक, आंसर क्या है? 0.25। चले आगे। 0.25। ठीक है, तो टेंथ क्वेश्चन में क्या है? A town has a population of 50,000 in 1988। ठीक है, आप अपना शहर लगा लो, आपके शहर में, ठीक है, 1988 में इतनी पॉपुलेशन 50,000। एक साल में 25% बढ़ गई, मतलब 89 में 25% इंक्रीज हुई। अगले साल 30% कम हो गई। ठीक है, सपोज कुछ पैंडमिक आया और इतनी कम हो गई। उससे अगले साल 40% फिर बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन लगा, अभी पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1991? ये मैंने करवाया हुआ है आपको ना इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है? 25% इंक्रीज, है ना। तो दिमाग में क्या आएगा 25% को देख के? भी 1/4 आएगा। ठीक है, तो चार क्या है? चार क्या है? ओरिजिनल। तो फिर न्यू क्या होगी? न्यू 5 हो जाएगी। तो 4 न्यू आ गया। ठीक है, अच्छा, उससे अगले साल क्या हुआ? 30% डिक्रीज। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? -3/10 आना चाहिए ना। -3/10 को देख के दिमाग में क्या आएगा? 10/7 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 40% फिर बढ़ गई, +40%। 40% को देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 2/5। 2/5 प्लस में, है ना, तो 5/7 आ रहा है दिमाग में। अब इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, पर कैंसल भी कर सकते हैं, पर क्रॉस कैंसल करना है, क्रॉस कैंसल कर सकते हैं। तो एक ही कैंसल हो रहा है, 5 से 5 हो रहा है, तो 40, और दूसरी तरफ, है ना, 49। अब देखो पूछा गया व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1991? कितनी पॉपुलेशन 1991 में होगी? अच्छा, ये प्रोसीजर कितने सालों में किया हमने? 3 सालों में किया। ये 3 सालों में पॉपुलेशन राजे 40 से 49 होगी। कितनी इंक्रीज हुई? नो, 9 की इंक्रीमेंट आ गया, है ना। तो ये देखो भाई, उन 1988 में पॉपुलेशन 50,000 थी, है ना। तो भाई 40 से 50,000 कैसे बनेगा? 40 से 50,000 कैसे बनेगा? 50,000 को 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1250 आएगा। 1250 आएगा। तो अब चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? +9 यूनिट्स लिख लें, है ना। +9 यूनिट्स। तो एक यूनिट किसके इक्वल है? 1250 के इक्वल है। तो 9 यूनिट्स किसके इक्वल होंगे? 9 × 12 50 लिख लो। ठीक, 9 × 12 50 लिख ले, है ना। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ भाई, यहां पर हमने 1250 का मल्टीप्लाई करे तब जाकर क्या बनेगा? 50,000। ठीक, तो यहां पर कितना चेंज आया पॉपुलेशन में इन 3 सालों में? ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 11,250। ठीक है, तो 50,000 पहले थी, 3 सालों में 11,250 का चेंज आ गया, तो टोटल, ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास? ये
डी ऑप्शन आ रही? ठीक है, डी ऑप्शन आ रही है ना? ठीक, तो नोट कर ले इसे, कुछ नहीं समझ आया आप बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा डी। ठीक, तो इन्होंने भी हाँ जी डी ऑप्शन लगाया है, 61,250। और ये राजे ये भी एक फॉर्मूला है, आप याद कर लेना, आप अगर आपको ठीक लगे। आपने छोटी क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो इन्होंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से मतलब ये सॉल्व किया है। पर मैं तो आपको वही राय दूंगा जो हम तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो ठीक है राजे, आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते राजे। ठीक है, और इससे बेटर क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने के जिन पूरे चांस है।